हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आई एम कमिंग विथ न्यू ब्लॉग। इतना दिन से ब्लॉग नहीं दे पाए, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और आप लोग लास्ट बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लाइक्स दे रहे हैं और व्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही रीच कर रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही लाइक करिए, सपोर्ट करिए। तो इससे क्या होगा, हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे कि हम लोग मतलब मैं जो है किसी काम के सिलसिले में दूसरा शहर गया हुआ था। और जिसमें मैं एक वीडियो भी संडे वाला ब्लॉग भी डाला था उसमें, जहाँ पे हम लोग हाउसफुल 5 मूवी देखने गए थे, प्रॉपर शॉपिंग। तो वो क्या आपके साथ शेयर किया था। एंड उसके बाद कल ही मैं इधर लखनऊ रिटर्न किया हूँ। और उसके बाद आज सुबह फिर से मेरा जॉगिंग पे मैं निकल चुका हूँ और जॉगिंग लगभग कंप्लीट हो गया। अभी मैं रूम की तरफ रिटर्न ही करूँगा। तो वही मैं सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा रूबरू हो जाओ। बहुत दिन से मुलाकात, आपस में बातचीत जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि ब्लॉग को बना लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो 2 दिन पहले 12 जून को AI-171 जो है फ्लाइट जो है, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, तो प्लेन की क्रैश की जो घटना है वो आप तो सभी लोगों ने सुना है। और जो देश भर में सभी लोग इस हादसे को लेके बहुत उदास है, परेशान है, और होना भी स्वाभाविक है। क्योंकि इंडिया के जो भारत के हिस्से में ऐसा वाला प्लेन दुर्घटना जो है वो विरल है। और ये ऐसा जो दुर्घटना और इतना लोग जिसमें मर चुके हैं, तो ये वाला घटना भी इंडिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और जो कि पूरा देश को हिला के रख दिया है। तो अभी उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा और हाँ क्या सब कुछ हुआ होगा, इस बारे में मुझे कोई नहीं पता। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में दूसरा कोई एक शख्स जो इस AI फ्लाइट 171 में पहले भी ट्रैवल कर चुका है, भारत से लेके लंदन तक के लिए सफ़र तय कर चुका है, এবং उन्होंने बाद में एक इंस्टाग्राम शायद वीडियो में पोस्ट किया है। और उन्होंने बताया है कि पहले भी बहुत सारा कंज्यूमर ने एयर इंडिया का इस फ्लाइट को लेके अपनी नाराज़गी जताई है, उसका सेफ्टी को लेके, प्लेन के अंदर का जो मेंटेनेंस को लेके, सारा कुछ को लेके। लेकिन तमाम इसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। काश ये इस बारे में, फ़्लाइट के बारे में हमें उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो घटना हुआ है वो बहुत ही दुखद है। और जो भी लोग इसमें मतलब नाश हो गए, उनकी और उनके परिवार के लिए हमारी बहुत संवेदना। और भगवान करे कि सब लोग अच्छे रखे और शक्ति दे तो इस चीज़ को सहने के लिए। और जैसे कि आपको पता है, पिछले 2-3 साल से ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट हर साल एक बार हो रहा है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इससे पहले भी आई थिंक 2 जून को उड़ीसा में जो ट्रेन कोलैप्स हो गया था, जिसमें भी बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो ऐसे इंसिडेंट इंडिया में अभी हर साल हो रहा है। ये एक और मतलब खास करके ये बात है कि जून को ही जून महीने में ही हर साल ऐसे इंसिडेंट, ये दूसरी बार हो रहा है कि ये चीज़ें हो रहा है। तो इसके ऊपर खास करके ध्यान देना चाहिए। और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होता है, तो हमें लगता है कोई भी कंपनी उसको अच्छे से मेंटेन और पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ करना चाहिए डेफिनेटली। देखिए, जान से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। और अगर हम लोग कुछ चीज़ करके, अगर हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं पैसा खर्च करके, तो डेफिनेटली सेफ्टी जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और जिस चीज़ से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग मतलब 4 व्हीलर की या पिक की अगर बात करें, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सोचते हैं कि कम पैसा में कैसे अच्छा गाड़ी खरीद लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ भी ये भी देखना ज़रूरी है कि गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग क्या है और कितना एयरबैग्स गाड़ी में शामिल है।
ताकि देखिए गाड़ी सस्ता लेके आप बहुत कुछ आसान हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कुछ इंसिडेंट और ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे ये पैसा जो है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपके जीवन। तो ये गाड़ी खरीदने के टाइम भी ये सेफ्टी रेटिंग का ध्यान रखना चाहिए कि कार मैन्युफैक्चर जब टेस्ट करते हैं, क्रैश टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस टाइम पे सेफ्टी रेटिंग क्या दिया गया है, एक मेन इंपॉर्टेंट है। और गाड़ी में कितना एयर बैग मौजूद है, ताकि ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा तो कितना लोग सेफ और सुरक्षित रह पाएंगे उस चीज़ से, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बस गाड़ी के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए होता है। और मैं खास करके ये बोलता हूँ, 4 व्हीलर में जब भी ट्रैवल करें सीट बेल्ट जो है ज़रूर लगाया करें। देखिए गवर्नमेंट जितना भी हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी करता है वो हम लोगों के लिए भलाई के लिए है। बहुत सारे, जैसे मैं रोड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों के सामने आए दिन नया नया इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है और सुनना पड़ता है सारी चीज़ें। तो जो है गाड़ी में आप जब भी गाड़ी चलाए, गाड़ी में सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है वो आपके सेफ्टी के लिए है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई एक्सप्रेसवे और नया हाईवे बनाया गया है, उसका स्पीड तय कर दिया जाता है कि मान लीजिए अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पर आवर, और किसी का फिर बहुत लोगों का शिकायत होता है, सर कि आपने इतना अच्छा रोड बनाया है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रोड बनाया है जल्दी जाने के लिए, तो आप अगर स्पीड लिमिट को लिमिटेशन उस पर रख देंगे तो फिर सर इस रोड का क्या फ़ायदा। तब तो सर कोई नीचे से टोल ना दे के फिर अलग रोड से ही जाएंगे अगर इतना लेट ही जाना है। देखिए 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड लिमिट दिया गया है ये बहुत सफिशियंट है। विश्वास कीजिए, आप 4 व्हीलर में बैठते हैं तो जब एक्सीलेटर में पैर रखते हैं उस टाइम में पता नहीं चलता है गाड़ी कब 100 भाग गया है, और हाईवे एक्सप्रेसवे में तो पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए कि लोगों को लगता है स्पीड कम है। आप किसी नॉर्मल रोड पे, स्टेट हाईवे में आप, या फिर गांव की गलियों में, या फिर नॉर्मल वाले रोड में आप चला के 100 तेज भाग रहा है, आपको रोड ब्रॉड दिख रहा है और रोड जो है उसी हिसाब से बनाया गया है, तो आपको लग रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम है, लेकिन विश्वास मानिए कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी को सुरक्षित चलाएं, अच्छे से चलाएं और स्पीड लिमिट का जो है ध्यान रखिए, क्योंकि जब एक रोड बनाया जाता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया जाता है और उसी हिसाब से ही रोड का स्पीड निर्णय किया जाता है कि कितना ज़्यादा स्पीड से चलने से लोग सेफ और सुरक्षित रहेंगे, टर्न कैसे होता है ना, सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो चालान वाला जो बोर्ड लगा हुआ रहता है जिस हिसाब से आप लोगों का चालान कट जाता है, अरे मेरा तो 2000 का चालान काट लिया, मैं थोड़ा सा तेज आ गया। देखिए गवर्नमेंट कभी भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप स्पीड में चलाइए, आप स्पीड रूल को ब्रेक कीजिए और हमें चालान भरिए, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है जो स्पीड लिमिट है आप उसके अंदर चलिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमें कुछ मत दीजिए। ये मेन बोलने की कोशिश है। लोगों को थिंकिंग जो है और सोच जो है वो अलग हो जाता है चीज़ों को लेके, तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देख पा रहे इधर क्या लिखा हुआ है, इधर रोड पे लिखा हुआ है नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग है, तो गाड़ी जो इधर अगर कहीं रुक रहा है तो उसके लिए रिस्की हो सकता है। मान लीजिए टर्निंग में वैसे बहुत टाइम होता है कि थोड़ा दिखाई नहीं देता क्योंकि रोड टर्न होता है, तो उस टाइम आपका गाड़ी अगर व्हीकल पार्क हो रहा है और पीछे से अगर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो वो गाड़ी आके आपके पीछे से हिट कर सकता है, तो एक कोलैप्स की चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए रोड पे जहाँ भी कुछ भी मार्किंग है तो सोच बूझ के साथ ही उसको दिया गया है, रोड के डिज़ाइन के हिसाब से बताया गया है, तो हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो इंडिया के किसी भी एक्सप्रेसवे में और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होता है स्पीड के तहत हो, बाकी सारे चीज़ का हो, ध्यान रखिए, अपने से सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। और देखिए एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे के जीवन का कब क्या है कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग की प्रयास जो है बहुत टाइम हम लोग कोशिश जो है हमारा नाकाम हो जाता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। डेफिनेटली आप सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखा कीजिए
और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा इस बारे में जानकारी मिले। और होप आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्त, फैमिली और फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं कल एक नया वीडियो, एक नया मॉर्निंग के साथ।